नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीनिया क्लासेस में। आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब शुरू करते हैं। अपने जो चैप्टर चल रहा था अध्याय नंबर 7 चल रहा था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। पास साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस में टेन थीटा और साइन थीटा प्लस में कोस की पावर 3 थीटा और बराबर में अपने को सिद्ध करना है सेक थीटा। तो हमेशा की तरह वही पहले अपने LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि अपने जो बाएं हाथ की तरफ जो साइड है उसको पहले हल करेंगे। अगर वो इस साइड के बराबर आ रही है तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर अपने इसको हल करेंगे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि इसको हल करने पर ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपने करते हैं इसको। तो पहले अपनी हल करेंगे। साइन और कोस के पदों में ऑलरेडी ये रखा हुआ है तो अपने इसको ऐसे रखेंगे जैसे कि यहाँ पे दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा और इधर दे रखा है कोस थीटा प्लस में टेन को मैंने बताया था। टेन को क्या लिख सकते हैं? टेन को अपने लिख सकते हैं साइन थीटा और इसके भाग में कोस थीटा, क्योंकि टेन के लिए फॉर्मूला आता है। ठीक है ना। साइन बटे कोस थीटा। ये जितने भी फॉर्मूले आवश्यक फॉर्मूले थे जब अपने इस चैप्टर को शुरू किया था फर्स्ट क्लास, जिस क्लास की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हो। तो वो सब फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो टेन के लिए साइन बटे कोस मैंने लिख दिया। फिर साइन को जैसा का जैसा है वैसे गुणा में रख देते हैं साइन थीटा और फिर प्लस में क्या है कोस की पावर 3। अब देखिए इसका इससे गुणा कर देते हैं और फिर अपने हल करते हैं। अपने पास इधर क्या है? इधर अपने पास रखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा प्लस साइन का साइन से गुणा किया तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसके भाग में आ जाएगा कोस थीटा और प्लस में अपने पास है कोस थीटा। इसका मैंने इसके साथ गुणा कर दिया है। अब अपने इसको हल करेंगे। इसके सारे के भाग में मैं एक लगा देता हूँ और फिर अपने इनका ले लेते हैं एलशियम। जब अपने इनका एलशियम लेंगे तो एलशियम क्या आएगा? एलशियम आएगा अपने पास कोस। यहाँ पे एक है कोस है एक है तो एलशियम क्या आएगा? कोस आ जाएगा। अब कोस के अंदर इस एक का भाग देंगे, इस कोस में इस एक का भाग दिया तो क्या आएगा कोस। कोस का कोस से गुणा किया तो अपने पास क्या आएगा? क्योंकि इन सब से गुणा करेंगे तो साइन से तो गुणा होएगा नहीं, इससे हो जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा कोस की पावर 2 हो जाएगी। एक तो यहाँ पे है और एक इस कोस का इससे गुणा हो जाएगा। फिर प्लस कोस से कोस कैंसिल, बचा क्या साइन, सॉरी यहाँ पे पावर 3 है, इसकी पावर 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में इस एक का इस कोस में भाग दिया कोस का इससे गुणा किया तो क्या आएगा कोस की पावर 4, क्योंकि 3 है और एक ये वाला कोस से गुणा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अपने क्या करते थे, इसको और इसको एक साथ रखते हैं और फिर यहाँ से कोस कॉमन लेते हैं। देखिए किस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और इसको मैं इधर पास में लिख सकता हूँ क्योंकि जोड़ होता है वो कर्म विनिमय होता है। कर्म विनिमय का मतलब होता है उसको आगे पीछे अपने लिख सकते हैं और इधर अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसके भाग में आ जाएगा कोस थीटा। तो देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। तो यहाँ से इन दोनों में से मैं कोस कॉमन लेता हूँ, कोस की पावर 2 ये मैंने कॉमन ले लिया। कोस की पावर 2 कॉमन ले लिया तो ये तो बाहर चला गया। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ पे पावर 4 है, 2 मैंने बाहर ले ली ये ली, तो यहाँ पे अंदर कितनी बचेगी? पावर 2 बचेगी, सॉरी कोस की बचेगी। ठीक है ना। कोस की पावर कितनी है? 4, तो कोस की पावर 2 अंदर बचेगी और प्लस में क्या पड़ा है साइन स्क्वायर थीटा और इसके भाग में आ जाएगा कोस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ये क्या बन रही है? सर्वसमीका बन रही है। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। जब चैप्टर शुरू करवाया था ये भी मैंने बताया था कि सर्वसमीका फर्स्ट थी ये। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है।
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 का इससे गुणा किया तो सेम आ जाएगा, और प्लस में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसके भाग में क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब फिर यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, वही सर्व समीकरण कौन सी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको वैल्यू जब ये आ जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये कंडीशन फिर बन रही है, यहाँ पे भी बन रही थी, यहाँ पे फिर बन रही है, तो इसका वैल्यू फिर हो जाएगा 1 और भाग में क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब ये कंडीशन हो 1/कोस, तो 1/कोस का वैल्यू कितना होता है सेक थीटा। ये भी एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ क्या करना था, ये अपने पास हो गया RHS राइट हैंड साइड, क्या राइट हैंड साइड में यही है, तो आप देख सकते हो कोस सेक थीटा, और यही अपने को सिद्ध करना था। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास tan थीटा इसके भाग में 1 माइनस कोड थीटा प्लस में कोड थीटा इसके भाग में 1 माइनस tan थीटा अपने को सिद्ध करना है, बराबर में 1 प्लस सेक थीटा और गुणा में है कोसेक थीटा, ये अपने को सिद्ध करना है। तो पहले अपने इसका हल करेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या बायां पास। तो अपने साइन और कोस इनको अपने क्या करते हैं साइन और कोस के पदों में, tan और कोड है इनको साइन कोस के पदों में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको हल करेंगे। तो tan को अपने क्या लिख सकते हैं, tan के लिए अपने पढ़ रखा है कि साइन बटे क्या होता है कोस थीटा, ये होता है tan के लिए, सिर्फ tan के लिए। फिर भाग में 1 माइनस कोट को अपने क्या लिखता है, क्योंकि कोट क्या होता है tan का उल्टा, तो सेम जो वैल्यू है उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास कोस थीटा बटे साइन थीटा। फिर प्लस में क्या है इसके कोट को अपने क्या लिख सकते हैं कोस थीटा भाग में साइन थीटा, और 1 माइनस tan के लिए अपने लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसके भाग में होता है कोस थीटा। अब देखिए इसका अपने लघुत्तम लेंगे, इसके लघुत्तम लेने के लिए हमने क्या करें इसके भाग में 1 लगा दिया, इसके भाग में भी 1 लगा दिया। तो ऊपर अपने पास क्या पड़ा है, ऊपर अपने पास पड़ा है साइन थीटा भाग में कोस थीटा, और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, साइन का 1 का साइन में भाग दिया साइन, साइन का 1 से गुणा किया तो क्या आएगा साइन थीटा, माइनस साइन का साइन में 1 और 1 का कोस से किया तो इसी प्रकार इसका हल करेंगे। तो ऊपर क्या है कोस थीटा, उसके भाग में साइन थीटा, एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आएगा कोस, 1 का कोस में भाग दिया कोस, यानी कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, ऊपर है साइन थीटा और इसके बाद में है कोस थीटा। ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, यानी कि साइन तो चला जाएगा ऊपर और कोस ये जो वैल्यू ऊपर वाली यानी कि साइन माइनस कोस थीटा ये रह जाएगा नीचे, इसके गुणा में आ जाएगा, सॉरी इसके प्लस में, आगे वाली वैल्यू प्लस में रहेगी इसके, तो प्लस में क्या आएगा कोस थीटा इसके भाग में साइन थीटा, और ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या आएगा कोस थीटा और इसके भाग में आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले टेन और कोट को साइन और कोस के पदों में कन्वर्ट किया और उसके बाद में नीचे वाली वैल्यू में लघुत्तम लिया, इधर भी लघुत्तम लेने के बाद में अपने पास ये चीज़ आई, इधर भी ये चीज़ आई, फिर इस वैल्यू को ऊपर लेके गए, यानी कि उल्टा किया तो वैल्यू उल्ट जाएगी, ऊपर किया तो इस प्रकार से अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए साइन का साइन से गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और भाग में आ जाएगा कोस थीटा और इसके गुणा में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि इन दोनों का गुणा इनका भी गुणा ब्रैकेट में रख लिया, इसका मतलब ब्रैकेट का दोनों के साथ गुणा हो जाएगा। फिर प्लस में अब देखिए अब इनको हल करने के लिए अपने को लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम के लिए जो वैल्यू नीचे है उनको सेम करना या फिर सारी वैल्यू एक साथ ले लो। तो
देखिए अपने पास इसको भी लेंगे और इसको लेंगे तो काफ़ी लंबी वैल्यू है। अपने क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कोस माइनस साइन थीटा है और यहाँ पे साइन माइनस कोस थीटा है। तो अगर ये वैल्यू बनानी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा प्लस का और कोस क्या हो जाएगा माइनस का, और ये अपने को चाहिए। देखिए किस प्रकार से, कोस का कोस से गुणा कर दिया तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस प्लस से गुणा होएगा तो क्या आएगा माइनस, अपने पास इधर क्या पड़ा है साइन थीटा, और अब अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी अपने पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि अपने क्या कर लिया माइनस कॉमन लिया। अगर माइनस का वापस गुणा करेंगे तो ये जो माइनस का इससे गुणा आएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा माइनस का और ये कोस हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना। तो ये देखिए अंदर वाली वैल्यू सेम हो जाएगी। अब अपने क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे इन सारे का, तो ये वैल्यू सेम है उसको तो रखेंगे, जो सेम नहीं है उसको भी उठा लेंगे, इसको और दोनों को। देखिए किस प्रकार से, तो साइन को उठा लिया, कोस को भी उठा लिया, और ये दोनों सेम है, ये वाली और ये वाली, तो इनमें से कोई भी उठा लो क्योंकि सेम वैल्यू है। अब अपने इसको हल करेंगे तो देखिए ये सेम, अब इसको हल करेंगे, इसका इस पूरे में भाग देंगे तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल, बचेगा कोस, कोस को कोस से काट दिया, बचेगा साइन, ऊपर साइन की पावर 2 है और एक ये साइन है, तो साइन की पावर कितने हो जाएगी, साइन की पावर हो जाएगी 3, माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये वाला कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या कोस, कोस की पावर 2 और एक ये वाली, तो कोस की पावर हो जाएगी 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अपने पास एक चीज बन रही है, a की पावर 3 और b की पावर 3, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना क्योंकि ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो a की पावर 3 और b की पावर 3 हो तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और फिर a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस ab हो जाएगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और ये फॉर्मूला याद भी रखना पड़ेगा। तो a की पावर 3 और b की पावर माइनस में, ये माइनस के लिए, प्लस के लिए थोड़ा सा अलग हो गया, तो ये माइनस के लिए मैंने आपको नोट करवा दिया। अब इस फॉर्मूले को इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो इसको मैं हटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो देखिए तो देखिए a की पावर 3 साइन की पावर क्यूब, साइन साइन की पावर 3 माइनस कोस की पावर 3, इसके लिए a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 के लिए होता है a माइनस बी, यानी कि साइन माइनस कोस, तो मैंने लिख दिया साइन माइनस कोस थीटा। फिर आगे दे रखा है a माइनस बी लिख दिया, फिर a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर यानी कि साइन की स्क्वायर प्लस कोस की स्क्वायर और प्लस ए बी यानी कि साइन इंटू कोस। तो फॉर्मूले के हिसाब से जो जो फॉर्मूले इनका है मैंने वो पुट कर दिया। भाग में इसकी क्या है, भाग में है साइन है, कोस है और यहाँ पे है साइन माइनस कोस, तो सब मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं इसे काट सकता हूँ, ये मैंने काट दिया। बचेगा क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो a की साइन की पावर 2 और कोस की पावर 2, इसका वैल्यू कितना होता है, इन दोनों की अगर वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू होता है 1 और प्लस में साइन और कोस और इसके भाग में क्या है साइन और कोस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको इससे मत काट देना क्योंकि ये प्लस में इसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर मल्टीप्लाई में होता है फिर तो अपने काट सकते हैं क्योंकि ये अकेला नहीं है, इसके साथ प्लस में एक भी है, तो इसके लिए अपने इसको काट नहीं सकते, काट मत देना, इस बात का ध्यान रखना। इन दोनों को अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा कोस थीटा और प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा, इसके भाग में है साइन थीटा और कोस थीटा। इसको मैंने अलग अलग कर लिया, इसको ब्रैकेट हटा देता हूँ, इसको मैंने अलग अलग कर लिया तो ये वापिस ये चीज़ बनेगी और वापिस इसका जब अपने लघुत्तम लेंगे तो अपने पास ये चीज़ बन जाएगी। तो फिर से आप देखिए यहाँ पे
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/sin। तो इसको भी अपने अलग अलग कर सकते हैं, 1/sin में लिख लेता हूँ और इसको मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 1/cos, और प्लस में ये अब काट सकते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है 1/sin क्या होता है 1/sin होता है आपका कोसेक, और गुणा में 1/cos होता है आपका सेक, और प्लस में कितना है 1, और ये अपने को क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है ना, आप देख सकते हो 1 + sec थीटा cos थीटा। तो जो भी प्लस में होता है उसको अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस के लिए अपने लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20। आज अपने क्वेश्चन नंबर 19 और 20 किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से